इटावा भाजपा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मानसून सत्र के बाद आज इटावा पहुंचे भाजपा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 9 साल पूरा होने के बाद इस वर्ष को भाजपा सरकार सिल्वर जुबली के रूप में मना रही है और केंद्र में एक बार फिर से भाजपा का परचम लहराए। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा सत्र के उपरांत पार्टी की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम लोगों को इस तरह का निर्देश रहता है कि लोकसभा सत्र में जो कुछ कार्रवाई हुई है वो जनता उसको जाने। जो जन कल्याणकारी बिल बनते हैं, कानून बनते हैं, उन कानून के बारे में भी जनता को जानकारी हो। इसलिए लोकसभा के अंदर सभी सांसदों को प्रेस वार्ता करना निश्चित किया गया है। उसी क्रम में मैं आज आपसे वार्ता कर रहा हूं। लोकसभा सत्र के दौरान लगभग जो है 25 बिल पास हुए और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास हुए। आपकी जानकारी के लिए, शायद आपको जानकारी है भी, एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो है बिल जो है वन विभाग का हुआ है, वन से, और जिसमें सीमाओं पर जो सड़क बनाने में कठिनाई आती थी सुरक्षा की दृष्टि से, ऐसे सड़कों को, ऐसे रास्तों को और वहाँ डेवलपमेंट के काम के लिए उसमें प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। ऐसे गांव को भी लिया गया है कि जहां पर जैसे कोई सड़क नहीं है तो वहां भी उसके लिए कोई रास्ता निकालने का काम किया गया है। इसी के साथ साथ जो है फार्मेसी पर एक विधेयक आया है, जन्म मृत्यु के पंजीकरण पर एक विधेयक आया है, खान और खनिज पर आया है, राष्ट्रीय नर्सिंग वाले इशू पर कुछ कठिनाइयाँ थी प्रैक्टिकल, उन पर आया है। संविधान में कुछ अनुसूचित जातियां कुछ प्रदेशों की थी, उनको एससी में शामिल करने का विषय था, उस पर आया है। इसके साथ साथ कई तरह के और बिल हैं जिनको इस कुल मिलाकर के 23 बिल इस सत्र में पारित हुए हैं। इसी के साथ साथ विपक्ष के द्वारा जो इंडिया नाम का एक उन्होंने एक संगठन बनाया है, यूपीए, जो उनका विपक्ष का एक मूल संगठन था। भारतीय जनता पार्टी का माननीय अटल जी के नेतृत्व में एनडीए बना था, जो एनडीए आज उसको जुबली क्या मनाते हैं, सिल्वर जुबली मना रहे। और यूपीए जो बना था वो यूपीए जिसमें भ्रष्टाचार के दाग लगे थे, जिसमें तुष्टीकरण के दाग लगे थे, जिसमें परिवारवाद के दाग लगे थे, उस यूपीए को उन्होंने समाप्त करके नया संगठन बनाया इंडिया। और उस इंडिया का परीक्षण था अविश्वास प्रस्ताव संसद में, क्योंकि इंडिया के जुड़े हुए पार्टी के लोगों को खुद पर विश्वास नहीं था और इसलिए अपने परीक्षण के लिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाई और उसका परिणाम ये हुआ कि इंडिया आधी बैठी रही और आधी बहिष्कार कर गई। यानी जो उन्हें शंका थी वो पूर्ण हुई और इसलिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने विपक्ष से फिर अपील की कि जब हमारी सरकार 14 में बनी थी
तब आप 18 में लाए थे अविश्वास प्रस्ताव। अब हमारी 19 में सरकार बनी तो आप 23 में लाए हैं अविश्वास प्रस्ताव, और अब ये दोबारा चुनाव 29 में होंगे तो 2028 में आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव के लिए आमंत्रित आपको करते हैं। उन्होंने आमंत्रण भी दिया और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी, तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की होगी। 2047 जो शताब्दी वर्ष होगा आज़ादी का, उसमें देश विकसित राष्ट्र के रूप में होगा। और उन्होंने संसद के अंदर कांग्रेस का जो तुष्टीकरण है उसकी जगह उन्होंने कहा संतुष्टीकरण, परिवारवाद नहीं विकासवाद की बात कही, राष्ट्रवाद की बात कही। उन्होंने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वहाँ कहा कि हम सुशासन देंगे। और इन 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री जी ने गांव के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, गरीब के विकास के लिए, गरीबी रेखा से करोड़ों लोग ऊपर उठे हैं उनके लिए, व्यापारियों के लिए, सबके उन्नति के लिए, जहां एक तरफ सीमाएं सुरक्षित की, दूसरी तरफ दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया, तीसरी तरफ गांव, गरीब, किसान, मजदूर के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई। इन सब 9 सालों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सेवा की है, उन्होंने कहा कि 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी जो सीटें अभी आई हैं उससे बढ़कर सीटें जीत करके सरकार बनाएगी। देश की जनता का फिर से आशीर्वाद मिलेगा। और इसी क्रम में कई अन्य कार्यक्रमों की रचना की गई है, जिसमें हर घर तिरंगा भी हमने किया, तिरंगा यात्राएं देश भर में की हैं, और अब मेरा देश मेरा माटी का कार्यक्रम हर गांव स्तर पर हम सब कार्यकर्ता जा रहे हैं। हर गांव का एक कलश होगा, माटी होगी, एक वृक्ष होगा, ब्लॉक से जाएगा डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली जाएगा, और दिल्ली में एक राष्ट्रीय उपवन बनेगा, जिस राष्ट्रीय उपवन में हर गांव का पेड़, हर गांव की माटी है। वहाँ एक लघु भारत का स्वरूप पूरे देश को दिखाई देगा। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटी है, लगी है, जनता के बीच में है। और फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फिर से बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और उन्होंने लाल किला से घोषणा की है कि अगले साल फिर लाल किला से प्रधानमंत्री के रूप में मैं लाल किला से देश को संबोधित करूंगा। ये उनका कॉन्फिडेंस है, देश की जनता का जो आशीर्वाद है उसके आधार पर जो उनका कॉन्फिडेंस है, हम सब कार्यकर्ताओं का जो पूरी तरह से जनता के साथ हम सब जुड़े हैं, लगे हैं। और इसलिए मैं देश की जनता को अपनी अपनी लोकसभा में यही मैसेज कि लोकसभा के चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, फिर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बनेंगे, ये इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अवगत कराना। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। नहीं, उनके पास कोई आंकड़ा हो तो बताएं। उनके पास आंकड़ा है नहीं, केवल मुँह चलाते हैं। उनके पास कोई आंकड़ा हो किसी के पास तो बताएं ना। देख लें महंगाई का दर, और दुनिया की महंगाई का दर देख लें, हिंदुस्तान की महंगाई का दर देख लें, बेरोजगारी का देख लें।